हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एग्जामट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की 3 लेक्चर्स पहले कर लिए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने आईयूपीएसी नेमिंग डिफरेंट टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, और टॉपिक का नेम है अपना टॉपिक का नेम है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अपने, माइक नहीं लगाया था क्या? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अपने, उनके अंदर आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है? आइसोमेरिज्म पढ़ना है। ये आइसोमेरिज्म आपके ऑर्गेनिक के आइसोमेरिज्म से बिल्कुल ही अलग है। यूनिट स्टार्ट करवाई उसी दिन बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इस यूनिट का कोई लेना देना नहीं है, इसके अलग से अपने ही रूल एंड रेगुलेशन है। तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, जो कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन अपना, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन बट डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी। किस वजह से डिफरेंट रहेगी प्रॉपर्टीज? ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर। क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होगी, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी। उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? आइसोमेरिज्म बोलेंगे। आगे जो ये आइसोमेरिज्म है, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड है, कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 1 में है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी कि जो स्ट्रक्चर के डिफरेंस से बनता है, जिसमें स्ट्रक्चर अलग अलग होती है आपकी, उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये फिर से सब डिवाइडेड है। पहला आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा बेटा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तीसरा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और चौथा लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपका 100% आएगा, बोर्ड में भी और कंपटीशन के अंदर भी। नेक्स्ट देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म फिर से सब डिवाइडेड है। पहला ज्योमेट्रिकल के अंदर और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देंगे G.I, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देंगे OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यही शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे हम लिखते टाइम आगे। ये जो अपने को कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन के आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं, ये 2 कोऑर्डिनेशन नंबर में पढ़ने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ गए ना? क्या था कोऑर्डिनेशन नंबर? द नंबर ऑफ साइड्स टू विच ए मेटल इज अटैच्ड बाय लिगेंड। एक मेटल लिगेंड से कितनी साइड से अटैच है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मेनली हम लोग 2 केस में पढ़ते हैं, इन टेट्राहेड्रल और इन ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यानी कि 2 कैटेगरीज में पढ़ेंगे, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 टाइप की आपकी ज्योमेट्री पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। अभी बता देंगे टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर क्या है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसमें भी हमें अलग से क्या पढ़ने हैं? GI पढ़ने हैं। फिर टर्न किसकी आती है? ऑप्टिकल की। ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पढ़ेंगे, और किस में पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का ओवरऑल टॉपिक है। क्या नेम है टॉपिक का? आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आइसोमेरिज्म कितनी कैटेगरी में डिवाइड है? 2 में, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल फिर से सब डिवाइड है, स्टीरियो फिर से सब डिवाइड है। ठीक है, आगे देखिए कि ये टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर क्या है। टेट्राहेड्रल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा आपका, चाहे टेट्राहेड्रल हो या फिर क्या हो? स्क्वायर प्लेनर हो। टेट्राहेड्रल के अंदर स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, तो ये सारे के सारे बॉन्ड एंगल है,
ये सारे के सारे इक्वल रहेंगे, लेकिन स्क्वायर प्लेनर के अंदर स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल आपके दोनों के दोनों एंगल क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। है क्या आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर अलग अलग बने। अगर हम इसके अंदर लिगेंड की पोजीशन चेंज करेंगे तो एंगल सबके अंदर सेम है, सारे के सारे एंगल सेम है बेटा। तो एंगल अगर सेम है तो क्या लिगेंड की पोजीशन चेंज करने से स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जीआई हम लोग टेट्राहेड्रल के केस में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसके केस में पढ़ेंगे, स्क्वायर प्लेनर के केस में पढ़ेंगे। आगे बात समझ में इतनी ठीक है। इसके केस में अलग स्ट्रक्चर बन रही है, इसके केस में सारे के सारे एंगल सेम है, अलग स्ट्रक्चर नहीं बन रही है क्या आइसोमेरिज्म, जिसमें अलग क्या बने, स्ट्रक्चर बने। आगे देखिए, सबसे पहले आइसोमेरिज्म से स्टार्टिंग करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये लाइन तो हर एक आइसोमेरिज्म के अंदर है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड विद इन एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कि मान लो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है अपना, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंदर जो ये लिगेंड है, ये अंदर बाहर हम लोग इनको शिफ्ट कर सकते हैं, हम लोग इनकी अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो जो आइसोमेरिज्म बनेंगे उनको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा लिगेंड का, कहाँ, विद इन अंदर भी एंड आउटसाइड बाहर भी। आ रही बातें समझ में, यानी कि ऐसे एग्जांपल्स पढ़ने हैं जिसमें अंदर भी आपके डिफरेंट लिगेंड हो सकते हैं और बाहर जो काउंटर आयन है वो भी अपने क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला पढ़ते हैं, इसके अंदर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन नेम से ही पता चल रहा है कि जो पार्ट आयोनाइज होगा, जो पार्ट अलग होगा, वो आपका डिफरेंट होगा। यानी कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या हुई, गिव डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस। मान लो ये एग्जांपल है अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसको जब हम किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहां से कौन बाहर जाएगा, SO4 नेगेटिव, और यहां से कौन बाहर जाएगा, Br नेगेटिव। तो जब ये पार्ट आयोनाइज करेगा, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयोनाइज होगा, किसमें, एक तो ये पूरे का पूरा अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दूसरा क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो यहां से किसके आयन मिलेंगे, SO4 नेगेटिव के, यहां से किसके मिलेंगे, Br नेगेटिव के। तो डिफरेंट डिफरेंट आयंस हो गए। दूसरा एग्जांपल देखो, यहां से किसके मिलेंगे, SO4 नेगेटिव के आयंस मिलेंगे, यहां से किसके मिलेंगे, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट के आयंस मिलेंगे। तो ऐसा आइसोमेरिज्म जिसके अंदर अपना क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस मिलते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। दूसरा पॉइंट देखो बेटा क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। यानी कि फॉर्मूला तो सेम ही रहना चाहिए, यानी कि अब की बार अगर ये SO4 बाहर है तो दूसरे एग्जाम्पल के अंदर SO4 कहाँ होगा, अंदर होगा। यानी कि जो एक अंदर है वो कहाँ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, तभी इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ रहे हो, कोई भी आइसोमेरिज्म हो उसकी पहली डेफिनेशन क्या होती है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि अगर इसमें SO4 बाहर है तो दूसरा जो इसका एग्जाम्पल बनाएंगे उसके अंदर SO4 कहाँ होना चाहिए, अंदर, और इसमें जो अंदर है वो नेक्स्ट में कहाँ होना चाहिए, बाहर।
तभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे बात समझ में। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, ये अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये अपना आयोनाइजेशन स्फीयर है। आगे देखिए, इसमें SO4 है, नेक्स्ट में क्या करेंगे, NO3 बाहर, SO4 अंदर, ये एग्जांपल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। कौन से आइसोमेरिज्म है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ड्यू टू, हाइड्रेट का तुम्हें पता ही है किस चीज को डिनोट करता है भाई, H2O को डिनोट करता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कॉम्प्लेक्स आयन, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है अपना, उसके अंदर H2O एज ए लिगेंड जो काम करेंगे वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें कितने एक्वा लिगेंड है, 6, 3 आपके काउंटर आयन बाहर पड़े हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में कितने हैं, 5, एक H2O आपका बाहर गया। नेक्स्ट में 4, एक H2O आपका, 2 H2O आपके कहाँ गए, बाहर गए। यानी कि जो H2O मॉलिक्यूल्स है वो जब एज ए लिगेंड काम करेंगे तो वो आपके कम या ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ H2O लिगेंड इज डिफरेंट इन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर जो वाटर के लिगेंड है, वाटर लिगेंड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके क्या होंगे बेटा, डिफरेंट होंगे। ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, उसको हम बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन पक्की आती है भाई, लिंकेज आइसोमेरिज्म, बहुत बार पूछा जाता है ये बोर्ड के अंदर। डिफाइन लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो क्या होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंडेंट लिगेंड। अभी एम्बीडेंडेंट लिगेंड क्या है, टाइप ऑफ लिगेंड बताए तब बताया था, एक स्पेशल टाइप का लिगेंड होता है दैट इज एम्बीडेंडेंट लिगेंड। एम्बीडेंडेंट लिगेंड कौन से लिगेंड होते हैं, ऐसे लिगेंड जिसके अंदर डिफरेंट डोनर एटम होते हैं। डिफरेंट क्या होते हैं, डोनर एटम, बट एट वन टाइम वन एटम इज अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। ये लेकिन एक बार में सेंट्रल मेटल से एक ही एटम अटैच होगा, यानी कि टाइप तो है मोनोडेंडेंट की, लेकिन एक खास बात क्या आ गई, इनके अंदर डिफरेंट डोनर एटम होते हैं। यानी कि लिंकेज जहां भी होगा वहां पर कौन सी टाइप के लिगेंड नेसेसरी है बेटा, एम्बीडेंडेंट लिगेंड, ठीक है। तो एम्बीडेंडेंट लिगेंड NO2 नेगेटिव। अब ये NO2 नेगेटिव एम्बीडेंडेंट क्यों है, क्योंकि ये NO2 नेगेटिव दो तरीके से मेटल के साथ बाइंड अप हो सकता है। मान लो ये मेटल अपनी इसके साथ ONO के थ्रू भी और मेटल के साथ NO2 के थ्रू भी। यानी कि एक एग्जांपल में तो ये कैसे लिखा मिलेगा, ONO, और एक में कैसा लिखा मिलेगा, NO2। आगे देखो CN, एक में कैसा लिखा मिलेगा CN, और दूसरे में क्या लिखा मिलेगा NC। SCN नेगेटिव, एक एग्जांपल में कैसा लिखा मिलेगा SCN नेगेटिव, और दूसरे में NCS नेगेटिव। आ रही है बात समझ में, ठीक है। यानी कि जहां पर भी इस टाइप के लिगेंड दिखे कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, वहां लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। बात आ गई समझ में यहां तक। अब इसमें NO2 है, NO2 आते ही समझ जाओ किस टाइप का आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। यहाँ पर क्या है ONO, ठीक है। इस यही एग्जांपल हम लोग किसके साथ बना सकते हैं, CN के साथ बना सकते हैं, SCN नेगेटिव के साथ भी बना सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, एक आइसोमेरिज्म अपना कंप्लीट होगा डिटेल के अंदर, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होगा, इसमें भी एक खास बात है। इसमें क्या खास बात है, इसमें दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलेंगे। कितने कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलेंगे, दो, यानी कि आपको दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलेंगे एक साथ, ठीक है। और उन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगा क्या, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, यानी कि जिंक के साथ अब सिर्फ कौन है, NH3, नोट अमोनिया, अमाइन है, क्या है NH3, अमाइन, और यहां जिंक के साथ कौन है, क्लोराइडो। नेक्स्ट एग्जांपल इसका क्या बना के लिखेंगे, अमाइन के साथ किसको रिप्लेस करा दो, क्लोराइडो को रिप्लेस करवा दो। तो ये इसके एग्जांपल हो गए बेटा, ये मत सोचना कि दो एग्जांपल है, ये एक ही एग्जांपल है अपना, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या हुआ, बोथ कैटायन एंड एनायन इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि दो कंपाउंड होंगे अपने, जिसमें से एक तो पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और उनके अंदर क्या होगा, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। उनके अंदर लिगेंड का क्या होगा, इंटरचेंज होगा। ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आगे बातें समझ में, किसी को यहां तक कोई दिक्कत, एक एग्जांपल, एक टाइप अपना स्ट्रक्चरल का कंप्लीट हुआ बेटा यहां तक, और रिकॉर्डिंग हो गई तुम्हारी 17 मिनट की। चलिए देखिए आगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हर डेफिनेशन में सेम ही है, डिफरेंस ओनली इन विद रिस्पेक्ट टू स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड, यानी कि जो लिगेंड्स लगे हुए हैं उनकी ओरिएंटेशन अलग अलग होगी मेटल के अराउंड, ठीक है। ये भी दो टाइप के हैं, ज्योमेट्रिकल GI और ऑप्टिकल, नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल के अंदर क्या होंगे, रिलेटिव पोजीशन अलग अलग होगी लिगेंड की अराउंड द मेटल आयन, यानी कि पोजीशन अलग अलग कर देंगे लिगेंड्स की, एक बार इस साइड तो दूसरी बार उस साइड। आगे देखो, टू आइडेंटिकल लिगेंड्स आर कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल आयन फ्रॉम सेम साइड, अगर दो लिगेंड सेम है और एक ही साइड से अटैच है मेटल के साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिस आइसोमेरिज्म। और अगर अपोजिट साइड आपके सेम है तो क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमेरिज्म। मान लो कोई मेटल है M, ठीक है, और इसके साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं, ये एग्जांपल है भाई अपना। अगर सेम लिगेंड अपोजिट साइड में है, देखिए कैसे, A और A सेम है ना, और एक दूसरे क्या है, अपोजिट साइड, तब तो कौन सा आइसोमेरिज्म बनेगा, ट्रांस, ठीक है। अगर यही जो सेम है वो एक ही साइड है, दैट इज सिस। बात समझ में आ गई, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर जो पोजीशन है मेटल की, उसको हम लोग, मेटल के अराउंड लिगेंड की पोजीशन जो है उसको हम लोग क्या कर देंगे बेटा, चेंज कर देंगे। किस, कौन से आइसोमेरिज्म के अंदर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। फिर से हमें ये दो केस में पढ़ना है, टेट्राहेड्रल के केस में और ऑक्टाहेड्रल के केस में, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में और कोऑर्डिनेशन 6 के केस में पढ़ना है GI।
कोऑर्डिनेशन 4 के केस में फिर से दो पॉसिबिलिटी है, टेट्राहेड्रल और स्फीयर प्लेनर। टेट्राहेड्रल नहीं पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि ये सारे के सारे एंगल टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होते हैं भाई, सेम होते हैं। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रांस के अंदर जो सेम लीगेंड है उनके बीच का एंगल 180 रहता है। 180 है भाई, स्ट्रेट लाइन बन गई तुम्हारी। और सिस के अंदर जो सेम लीगेंड है उनके बीच का एंगल कितना रहता है, 90 रहता है। दूसरी डेफिनेशन ये भी बना सकते हो। लेकिन अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो सारे के सारे एंगल कितने हैं, 109 डिग्री के हैं। तो किसी को कहीं पर भी ले जाओ एंगल चेंज नहीं होगा, इसलिए हम लोग उसमें टेट्राहेड्रल के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ सकते। सिर्फ किसके केस में पढ़ेंगे, स्क्वायर प्लेनर के केस में पढ़ेंगे। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो ए और बी है ये आपके मोनोडेंडेंट लिगेंड है। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर मोनोडेंडेंट लिगेंड, ठीक है। आगे जो ये ए बी जो है एक साथ लिखे हुए हैं ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब है कि ये बाइडेंडेंट लिगेंड है। कैसे लिगेंड है, बाइडेंडेंट लिगेंड। अब ये बाइडेंडेंट लिगेंड भी दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल कैसे बेटा, देखिए ए और बी यानी कि इनके अंदर जो मेटल बाइंड करेगी लिगेंड के साथ वो दो साइड से करेगी, और दो साइड के अंदर दोनों की दोनों साइड डिफरेंट है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंडेंट लिगेंड। यानी कि जो लिगेंड है वो अपना क्या है, अनसिमेट्रिकल है। ए का मतलब क्या हुआ कि जो बाइडेंडेंट लिगेंड है उसमें जो मेटल के साथ अपने लिगेंड के बाइंड कर रहा है दोनों साइड से, वो सेम साइड से बाइंड कर रहा है। यानी कि ए बी, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ग्लाई GLY, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, NH2CH2CO नेगेटिव। कितनी साइड से मेटल को सराउंड करता है, दो साइड से। दो साइड कौन कौन सी, एक तो नाइट्रोजन से और एक O नेगेटिव से। तो यहाँ तो नाइट्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन क्या दोनों अलग अलग है, बिल्कुल है अलग अलग। इसीलिए ये कौन सा बाइडेंडेंट लिगेंड हुआ, अनसिमेट्रिकल बाइडेंडेंट लिगेंड। आगे देखिए, ए का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंडेंट लिगेंड। यानी कि मेटल को लिगेंड दो साइड से सराउंड करेगा, लेकिन सराउंड करने वाले एटम क्या होंगे, सेम। फॉर एग्जाम्पल इन, क्या फॉर्मूला था इनका, इथेन 1,2 डाई अमाइन। यानी कि दोनों के दोनों जो डोनर एटम्स हैं वो क्या बेटा, सेम है। तो ये क्या हुआ, सिमेट्रिकल। ये ए बी क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल। आगे इतनी बातें समझ में, ठीक है। अब हमने ये जर्नल आपको एक ट्रिक बता दी, ट्रिक ही मान लो इसको, कि अगर इस टाइप के आपको कभी भी एग्जांपल्स दिखें तो फटाफट हम लोग बता सकते हैं कि इससे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, ठीक है। कंपटीशन में काम आती है। अगर क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो बोर्ड में हमको बना के दिखाने पड़ेंगे, वो बनाने भी मैंने आपको सिखा दिए हैं। अगर सेम साइड आपके सेम है, एक ही साइड सेम है, तो सिस अपोजिट साइड कर दिया सेम को तो क्या हो गई, वो आपके ट्रांस हो गई। A2B2 है, यानी कि ए भी मोनोडेंडेंट है और दोनों दो ए है दो बी है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे बेटा, दो। अगर दो लिगेंड एक जैसे लेकिन दोनों दो जो दूसरे थे वो डिफरेंट है, बी और सी, तब भी कितने बनेंगे, दो। अगर चारों ही डिफरेंट आ गए तो GI कितने होंगे, तीन। अगर ए बी है
क्या है अपना लिगेंड ए बी, यानी कि अनसिमेट्रिकल बाइडेंडेंट है, तो एग्जाम कितने जीआई बनेंगे, 2 जीआई बनेंगे। आगे इतनी बात समझ में। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इनके अपन ने बताने हैं कि कितने जीआई बनेंगे। प्लेटिनम NH3 ट्वाइस Cl2, सबसे पहले तो आप रिवाइज हो जाएगा पीछे वाला लेक्चर भी, कंसेप्ट भी। इसका नेम बताइए क्या होगा, क्या कोई काउंटर आयन है, बिल्कुल भी नहीं है। अमाइन है, क्लोरो है, पहले कौन आएगा, अमाइन, डाई अमाइन, डाई क्लोराइडो प्लेटिन। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। अब इसके आइसोमेरिज्म बतानी है, तो इसको इस ट्रिक से कंपेयर करके देखना। एम 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे, Ma2B2 कितने जीआई बनेंगे, 2 जीआई बनेंगे भाई, सीधा सा आंसर। अब बनेंगे कैसे, बना के दिखा दो। प्लेटिनम में अगर अपोजिट पे सेम लगा दिए तो ये कौन सा बन जाएगा, ट्रांस, और अगर एक ही साइड सेम सेम है तो ये क्या हो जाएगा, सिस। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, प्लेटिनम M हो गया भाई, NH3 की ट्वाइस, A मान लो 2 है, ClBr यानी कि अलग अलग है, Ma2BC कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, 2। थर्ड देखो, M NH3 एक ही है, A, PY B, Cl C और Br D, यानी कि चारों के चारों लिगेंड कैसे हैं, डिफरेंट है, तो कितने जीआई बनेंगे इस केस में, 3 बनेंगे। ठीक है, 3 बनेंगे कैसे, बड़ा आसान है। ये प्लेटिनम हो गया, ABCD मान रखे ना हमने इनको, ABCD से ही कर लो, ज्यादा आसानी रहेगी। ए को फिक्स कर लो किसी साइड, मान लिया इस साइड फिक्स कर लिया, ठीक है। एक बार ए के अपोजिट में बी ले आओ, ठीक है, तो ये सी और डी हो जाएंगे बेटा। दूसरी बार ए के अपोजिट में सी ले आओ, तो ये अपने आप क्या हो जाएंगे, बी और डी हो जाएंगे। तीसरी बार ये तो फिक्स ही है अपनी जगह पे, इसके अपोजिट में क्या ले आओ, डी ले आओ, तो ये क्या बच गए, सी और बी बच गए। आगे बात समझ में, तो ये 3 बन गए, 1 2 और 3। कितने जीआई पॉसिबल है, 3 जीआई पॉसिबल है। जीआई मीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ और सिर्फ किसके केस में पढ़ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में, ओनली एंड ओनली इन स्फीयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल के केस में क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एंगल अलग होना चाहिए। टेट्राहेड्रल के केस में सारे ही एंगल अपने क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं, इसलिए हम टेट्राहेड्रल के केस में कोई भी जीआई नहीं पढ़ते, ठीक है। आगे इतनी सारी बातें समझ में, ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का केस समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, ये ए बी अलग अलग है, इसके अंदर डोनर एटम, इस केस वाला एग्जांपल है बेटा, ठीक है। ए बी है क्या अपना ग्लाइसिनेटो CH2NH2CO नेगेटिव। अगर इसके अंदर यहां नाइट्रोजन डोनर है, यहां ऑक्सीजन डोनर है, तो डिफरेंट डोनर एटम आर डिफरेंट साइड, यहां O नेगेटिव है, यहां क्या है N, यानी कि यहां भी ऊपर NH2 है, नीचे ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, यहाँ ऊपर NH2 नीचे कौन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन। तो सारे के सारे डोनर एटम आपके क्या है, सेम साइड से बिलोंग करते हैं, यानी कि यहाँ भी NH2 और O नेगेटिव, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, तो कौन सा हुआ, सिस। इसमें देखो नाइट्रोजन यहाँ है और इस साइड वाले का नाइट्रोजन यहाँ है, ठीक है। तो अब की बार जो सेम डोनर एटम है वो आपके अपोजिट है, तो इसका मतलब कौन सा आइसोमेरिज्म बन गया, ट्रांस।
ये ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ, ये ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ। आगे बात समझ में? अगर आपको बनाने भी आ जाए बोर्ड में तो आप इनको ऐसे बना सकते हो। एक क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए ये कौन से आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है जो अब तक हमने पढ़े हैं उनके अंदर से। ठीक है, यहां से SO4 आएगा, यहां से Cl आएगा। ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हारे सामने, आयोनाइजेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, हाइड्रेट, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए। 90% बच्चे क्या करेंगे, यहाँ SO4 बाहर आ रहा है, यहाँ Cl बाहर आ रहा है और आंसर लगा देंगे आयोनाइजेशन। ठीक है, लेकिन बेटा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आइसोमेरिज्म की वही पूरी नहीं कर रहे। क्या? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या यहाँ पर आयोनाइजेशन में ये बताया था कि ये अगर बाहर होगा तो नेक्स्ट में ये अंदर और अंदर वाला बाहर, लेकिन इसमें बाहर क्या है? Cl है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, इसलिए आंसर क्या आएगा? पहला हुआ गलत और आंसर सही क्या आएगा? नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि इनका फॉर्मूला ही सेम नहीं है, जो कि पहली ही कंडीशन है किसी भी टाइप के आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए। ठीक है, तो देख लेना, कहीं आइसोमेरिज्म आते ही दिमाग लगाने लग जाओ कौन सा है कौन सा है कौन सा है। पहली कंडीशन क्या चेक करनी तुम लोगों को कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या फिर नहीं है। उसके बाद अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिले तो फिर अपने वाली कंडीशन लगानी शुरुआत कर देना। अपने वाली कंडीशन कौन सी? अगर डिफरेंट आयंस आयोनाइज हो रहे तो आयोनाइजेशन, अगर एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट है तो लिंकेज, अगर वाटर एज ए लिगेंड डिफरेंट नंबरिंग में है तो क्या आएगा? हाइड्रेट। अगर दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर साथ में दे रखे हैं तो इसका मतलब कौन सा होगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। आगे बात समझ में इतनी। नेक्स्ट देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए। पहला एग्जांपल है NH4Cl2। सबसे पहले तो तुम्हें ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब आ गया तो तुम कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे वो देखो। ये बीच में मेटल, एक लिगेंड ऊपर एक लिगेंड नीचे, और बीच में बनेगी आपकी स्क्वायर प्लेनर। बात समझ में आ गई? यानी कि एक लिगेंड यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठा यहाँ। ऐसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, 6 लिगेंड को अपन इस तरीके से अरेंज करेंगे। कितने तरीकों से कर सकते हैं वही हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो पहला तरीका कब पढ़ रहे हैं कि सेम, इसको अगर A माने तो A4, इसको B माने तो B2 और ये है। इस टाइप को कितने आइसोमेरिज्म बना सकते हैं ज्योमेट्रिकल वाले। ठीक है, तो 2 आइसोमेरिज्म बनेंगे। कैसे? अगर डिफरेंट साइड पर, यानी कि जहां पर एंगल 180 बन रहा है, सेम है तो क्या होगा? वो ट्रांस। ठीक है, और डिफरेंट साइड पे अगर डिफरेंट है
यानी कि सेम साइड में सेम है, तो क्या बन गया वो बेटा, सिस आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए MA4BC, यानी कि अब की बार 4 लिगेंड तो एक जैसे हैं लेकिन 2 लिगेंड क्या है, डिफरेंट है, तब भी आपके ऐसे ही बनेंगे, सिस और ट्रांस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए MA3B3, अगर हमने 3 लिगेंड एक जैसे लिए हैं और 3 लिगेंड दूसरे एक जैसे लिए हैं, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इनमें स्टार मार्क कर लो, चाहे यहां से क्वेश्चन बनता है। तो 2 तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिस और ट्रांस नहीं होते, इसमें होते हैं फेसियल और मेरिडोनल। फेसियल और मेरिडोनल, फेसियल को कैसे डिनोट करते हैं, FAC, और मेरिडोनल को कैसे करते हैं, MER। अब इसका मतलब क्या बेटा, वो देखो 6 पोजीशन होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल में, मैंने अभी बताया था। ये एक फेस है, ये एक फेस है। ठीक है, यानी कि एक फेस पर अगर सेम, तीनों के तीनों सेम लिगेंड है, ये एक फेस बन गया, ये तो उसको बोलेंगे हम लोग फेसियल आइसोमेरिज्म। अगर मेरिडोनल किसको बोलते हैं, ये। ठीक है, अगर इनके ऊपर सेम लिगेंड है, ट्रायंगल बन रही है आपकी, सीधी सी बात है भाई, तो कौन से होंगे, मेरिडोनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो MA3B3 के केस में कौन से आइसोमेरिज्म बनते हैं, 2 आइसोमेरिज्म बनते हैं, दैट इज फेसियल और मेरिडोनल आइसोमेरिज्म। अगर ट्रायंगल बन रही है सेम लिगेंड के साथ, तो दैट इज मेरिडोनल। ठीक है, एक फेस बन रहा है, एक ही साइड सेम है, तो दैट इज फेसियल आइसोमेरिज्म। ये कौन सा आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, किसके केस में, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के केस में। आगे बात समझ में। लेकिन बेटा 4 के केस में तो कम थे, अब 6 वाले केस में तो 4 एक से हो गए, 2 अलग हो गए, 4 एक से फिर वो 2 भी अलग, 3 एक जैसे 3 एक जैसे, तो वेरिएशन बहुत ज्यादा है आपकी। ठीक है, तो इसीलिए और के लिए हम लोग सीधी लेकर आए हैं आपकी ट्रिक। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की ABCDEF क्या है आपके, मोनोडेंडेंट लिगेंड है। पहला केस, जब सारे के सारे लिगेंड सेम है, सारे के सारे लिगेंड सेम है, तो एक भी टाइप का आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। ऐसा ही टेट्राहेड्रल के केस में भी था, अगर MA4 था वहां पर, तो पोजीशन किसकी चेंज करोगे, सारे ही सेम है, नहीं होंगे। दूसरा MA3B के केस में भी कोई पोजीशन चेंज करने का फायदा नहीं है, क्योंकि एंगल वही रहेगा, उसके अंदर भी कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं होंगे, वो मैं लिखना भूल गई होगी वहां पे। अब देखो इसमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं है, अगर ऐसा एग्जांपल दिखे तो 0 GI कर देना। MA5B कोई नहीं है, MO4B2 अभी करवाए थे, सिस और ट्रांस, A4BC 2 सिस और ट्रांस, A3B3 में भी 2 ही बनेंगे, कौन से, फेसियल और मेरिडोनल। शॉर्ट फॉर्म में FAC और MER लिख सकते हैं हम लोग। अगर एक फेस पे सेम, फेसियल, अगर ट्रायंगल बन गई सेम के साथ, तो मेरिडोनल। नेक्स्ट देखिए MA3B2C 3, A3BCD 4, A2B2C2 5, A2B2CD 6, 2 एक जैसे, बाकी के 4 अलग, 9 आइसोमेरिज्म GI, और सारे ही अलग हो गए, तो कितने बनेंगे बेटा, 15 बनेंगे। सिर्फ कौन से आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, GI। बात समझ में आ गई। टोटल के लिए तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें आयोनाइजेशन भी हो सकता है, इसमें हाइड्रेट भी हो सकता है, इसमें लिंकेज भी हो सकता है, या फिर इसमें आपका कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है। अब एग्जांपल देखिए, कंपैरिजन कर लो अपने वाले फॉर्मूले के साथ। MA4BC ये वाला लिगेंड है, बताइए कितने बनेंगे, MA4BC 2 बनेंगे बेटा, सिस और ट्रांस। नेक्स्ट देखिए Fe M मान लिया मेटल, NH3A कितने हैं, 5, और B A5B कोई आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा,
इसके अंदर देखिए Ma6, इसके अंदर भी कोई आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। नेक्स्ट H2O2, Ma2, NH3 2, B2 और C2, इसके अंदर कितने बनेंगे भाई? A2, B2, C2 कितने हो गए? इसके 5 हो गए। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो कितने आइसोमेरिज्म बनेंगे इसके? 5 GI बनेंगे बेटा। यस और नो? अगर इन्हीं क्वेश्चंस में ये पूछ ले कि और दूसरे कौन से टाइप के आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, तो पहले में देखो बेटा NO2 एम्बीडेंडेंट लिगेंड आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस भी करवाएंगे हम लोग जब अपना पूरा आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने आधे से ज्यादा आइसोमेरिज्म कर लिया है। आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट थे, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल पूरा कर दिया, स्टीरियो का 1 पार्ट कर दिया, ओनली ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके PYQ के साथ ऑप्टिकल लेके आएंगे, और अब तक के जितने भी अपने 3 लेक्चर हो चुके हैं उनके साथ एक सीरीज आएगी, PYQ सीरीज, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट अपना जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्लस जो 3 लेक्चर हुए हैं अपने PYQ सीरीज फर्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज फर्स्ट, ये अपना नेक्स्ट यूनिट, ये जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा बेटा उसका क्या रहेगा? अपना मटेरियल रहेगा। क्या क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो आइसोमेरिज्म में से पेंडिंग है, प्लस PYQ सीरीज फर्स्ट। और आपको पता ही है अपने PYQ सीरीज होते हैं बहुत ही धमाकेदार, जिसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए, नीट के, IIT मेन के, ठीक है, और BSc एग्रीकल्चर के। आगे जैसे जैसे यूनिट कंप्लीट होती जाएंगी बेटा, हम लोग हर यूनिट के साथ एडवांस की एक वीडियो, एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है उनकी पर यूनिट वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, यानी कि अब तक एडवांस में चाहे वो पर यूनिट के हिसाब से 6 क्वेश्चन बनो, चाहे 10 बनो, चाहे 12 बनो, चाहे 15 बनो, पर यूनिट के हिसाब से क्या लेकर आएंगे बेटा? जेईई एडवांस के न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए लगन और मेहनत के साथ, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, और ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।